Jai Hind and welcome you again. In the challenges of the nation building, in the previous three modules, we talk a lot about the process of partition, why India got divided. Even I have discussed a little about the Indian freedom struggle right from 1857 till 1947. Little bit I explain about the role of Indian National Congress. Then the process of partitions I explained. What the timeline of the partition, that also I explained. A little also I discuss about the Constituent Assembly and the making of the Constitution. Even I talk about unity in diversity, how India is a rainbow country, and the consequences of the partition. Today is very important, you can say, the topic which I am going to discuss. You'll surprise, in 1947, when the Lord Mountbatten given in master stroke of the partition of India, तो हर किसी को ये लगता है कि ब्रिटिशर्स जाते जाते इंडिया को सिर्फ दो भाग करके चले गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान. बट द फैक्ट इज नॉट दैट, राइट. एट दैट टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल, एक ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था इंडिया में. इंडिया वॉज अनडिवाइडेड, इंडिया, पाकिस्तान, यू कैन से, एंड बांग्लादेश. तो वो ब्रिटिश एम्पायर, उसमें एक पार्ट ऐसा था जो कि ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था, जो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन से रूल होता था. एंड सेकंड पार्ट ऐसे हुआ करते थे जो कि छोटे 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 ढेर सारे स्टेट्स थे, विच अदरवाइज नोन एज प्रिंसली स्टेट्स. उसको राजा महाराजा या नवाब लोग रूल किया करते थे. एंड दैट दो स्टेट्स वेर इनडायरेक्टली रूल बाय द ब्रिटिशर्स. दो स्टेट्स वेर डायरेक्टली रूल बाय दोज प्रिंसली स्टेट्स. मे बी राजा हो सकते हैं, नवाब हो सकते हैं, महाराजा हो सकते हैं, एनीवन एल्स यू कैन सी. इट मीन्स it is being said that around 562 princely states were there in India at that time. Just on the eve of the independence in 1947, more than 562 princely states were there. So India को दो भाग नहीं किया गया, India and Pakistan. What Britishers they did? Britishers they divided Pakistan. Pakistan अलग हो गया, India अलग कर दिया गया. And what about the princely states? Princely states को ये बोला गया कि आपके मर्जी है. यू हैव थ्री चॉइसेस. व्हाट आर दोज थ्री चॉइसेस? चॉइस नंबर वन, इधर यू वांटेड टू गो विथ पाकिस्तान, यू कैन गो एंड टू बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पाकिस्तान यूनियन. द सेकंड चॉइस कैन बी, इफ यू वांटेड टू बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, यू कैन गो विथ इंडिया एंड बीइंग द पार्ट ऑफ इंडियन फेडरेशंस. एंड थर्ड चॉइस, दैट वाज इफ यू वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, यू कैन. इट मीन्स उनके पास तीन चॉइसेस था. या तो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, या तो इंडिया के साथ जा सकते थे, या वो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर करे, अलग सा कंट्री जैसे रहते. थिंक अबाउट, अगर उस टाइम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया होता, जो भी तत्कालीन गवर्नमेंट रहा हमारे, जवाहरलाल नेहरू एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और छोड़ दिया गया होता, तो आज इंडिया में कितना कंट्री होते. एक इंडिया तो होता ही, पाकिस्तान तो है ही, बांग्लादेश तो है ही, और ऐसे और 562, मोर देन 562 कंट्री होते, मतलब लगभग 565 कंट्री छोटे छोटे होते. एंड थिंक अबाउट, इफ हैदराबाद कुड बी अ कंट्री, आज हैदराबाद जो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का मिला के हैदराबाद कहलाता था उस टाइम, हैदराबाद एक अलग सा स्टेट होता, जूनागढ़ एक अलग सा स्टेट होता, मणिपुर एक अलग सा स्टेट्स होता, राइट. जोधपुर एक अलग सा स्टेट होता, जयपुर एक अलग सा स्टेट्स होता. लाइक दैट, even the city like Varanasi could be a state. तो think about, देश चलता कैसे, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसे बनता. So it was one of the biggest challenge in 1947, 15th of August we faced. And now this challenge goes to the government. गवर्नमेंट को करना क्या होगा कि they have to integrate all those states together. इंडियन यूनियन में तो लाना ही होगा. इंडियन बाउंड्री के अंदर जितना भी स्टेट्स हैं, let them comes under the Indian Union. And that was a very tedious job to be done. And that was the time that the Constituent Assembly, the drafting committee under Constituent Assembly, they have already started making the constitutions. So constitution भी उसी हिसाब से बनाना होगा कि they are supposed to taking into the consideration of the needs and the demands of these 562 princely states, which is to be included in Indian Union. Maybe it's a challenge, but it can be, and it was being done. You might have heard Pandit Jawaharlal Nehru said to be the prime ministers, and the first deputy prime minister were Sardar Vallabhbhai Patel, right. He was not only the deputy prime minister at that time, he even
He was the home minister. So the responsibility lies on the shoulder of Patel ji. Why Patel is known as Iron Man? Because this particular person, diplomacy means by hook or crook, कैसे भी होके वो 562 princely states इंडियन यूनियन में आना था बिफोर दैट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. जहाँ पे लाइजनिंग की जरूरत था लाइजनिंग किए, जहाँ पे बातचीत करने की जरूरत था बातचीत किए, जहाँ पे लड़ाई लड़ना था लड़ाई भी लड़े, जहाँ पे डराना था डराए धमकाए, व्हाट एल्स इट मे बी, कुछ भी करना हो बट कुछ भी करके ऑल दोस 562 princely states to be the part and parcel of the Indian Union, किसी भी कंडीशन पे उनको लाना था, and he did it, right? So the making of a nation or the United Nation, this we are supposed to study. You can say how Sardar Patel integrated those 562 princely states. This is what exactly the picture. On 15th of August 1947, more than 565 princely states were officially recognized in Indian subcontinent. Thousands of जमींदारी estates and jagirs वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगे थे. In 1947 princely states, पूरे इंडिया का जितना एरिया है, princely states cover around 40% of the area of pre-independence India. मतलब पूरे एरिया का 40% तो princely states ही थे, and which constitutes around 23% of the population. अगर वो 40% एरिया को हम लोग नहीं लाते तो आज क्या होता हमारे साथ? It was a big question mark. That's why this responsibility ultimately given to Sardar Vallabhbhai Patel. This particular map shows, you can say, all these yellow parts you can see, it was directly being ruled by the Britishers, right? And those blue parts, that were the princely states, you can see. So in the at the time of the independence, only we got this yellow part, and the rest of those blue part are supposed to be acceded to or to be part and parcel of India. और उसको करना था. If you can see from the extreme western, these are the states which were the princely states. Exactly at the north, Jammu and Kashmir said to be princely state. Towards the northeastern, Manipur was the princely state. Travancore, or that's known as present Kerala, that was also princely state. Mysore, otherwise known as presently Karnataka, that was princely state. Hyderabad, this is the part of Telangana and Andhra Pradesh. So like that, these are all the princely states which is to be acceded to India, and this responsibility given to Patel ji. So these are the architects, chief architect of the national building, Sardar Patel and VP Menon. VP Menon, if you can see this gentleman, VP Menon, he was the only Indian to be the part of the team of Lord Mountbatten जब Lord Mountbatten partition plan बना रहे थे. And he helped a lot, you can say. VP Menon officially he did a lot. Means पटेल जी प्लान बनाते थे, आज का वो एग्जीक्यूशन जो पार्ट है एग्जीक्यूशन VP मेनन करते थे. सो बोथ ऑफ देम दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनाइटेड इंडिया. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हाउएवर अरोज विद जोधपुर. बाकी सब तो स्टेट आराम से हो गया 565 स्टेट्स में से. द प्रॉब्लम वाज विद जोधपुर, जो कि पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश में लगा हुआ था एंड पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके पाकिस्तान से आर्म्स एंड एमुनेशंस एंड उस एरिया से लाहौर से सब कुछ रिलेशन से बिल्डअप करना चाहता था. दूसरा जूनागढ़ है. इट वॉज प्रिडोमिनेंटली यू कैन से हिंदू पॉपुलेटेड एरिया बट रूल्ड बाय नवाब, तो नवाब पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे. हैदराबाद, यहाँ पे भी नवाब थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहता था. कश्मीर, इट वॉज बीइंग रूल्ड बाय हिंदू रूलर महाराजा हरि सिंह बट मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाह रहा था. एंड द लास्ट वन इज मणिपुर. सो दीज ए फ्यू ऑफ देम लाइक Kashmir and Hyderabad, they wanted to remain independent. Even Jodhpur also they wanted to remain independent. Junagadh they wanted to remain independent, and Manipur भी अपने आप को independent. मतलब ये पांच किसी के साथ जाना नहीं चाहते. They wanted to remain independent, neither with Pakistan nor with India, and it was a very difficult task, you can say. So this responsibility ultimately goes to Sardar Patel, and in a very short span of time, all those princely states become the part and parcel of United India. So in the next video, we are going to talk about how these princely states become the part of Indian Union.